everyone, welcome to Drishti Judiciary. I am Nivedita Raje. आज का केस है XYZ वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। एक बड़े ही अच्छे प्रेमाइस पर, मतलब इम्पोर्टेंट प्रेमाइस पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। अब केस के फैक्ट्स इस तरह से जाते हैं कि XYZ was an accused of a sexual assault of a 9-year-old। तो पॉक्सो के तहत उन पर चार्जेस लगे थे एंड आईपीसी ऑफ कोर्स। अब जब भी इस तरह के एलिगेशंस या चार्जेस लगाए जाते हैं तो प्रोसीजर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन को वारंट करता है ना। अब मेडिकल एग्जामिनेशन इज गिवन इन वेरियस सेक्शंस। इस केस के संदर्भ में, इस केस के कॉन्टेक्स्ट में, द सेक्शंस दैट वर इन्वॉल्व्ड वर सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 41A of CRPC. Let's talk about 53 first. Now 53 basically talks or provides for a process wherein a medical evidence or the accused can be asked to give his specimens for medical examination so as to collect crucial evidences। जैसे अगर physical assault, sexual assault या इस तरह के कोई cases हैं जहाँ पे बॉडी का स्पेसिमेन किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को रिवील कर सकता है और इट कैन हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बेटर। जैसे कि रेप का केस है एंड वन द प्रोसिक्यूशन वांट्स टू एस्टैब्लिश दैट द स्पेसिमेन फाउंड इन द गर्ल मैचेस द स्पेसिमेन of the accused. Now this would substantially confirm the guilt or innocence of the accused, isn't it? Now it is beneficial for both parties if you look at it that way. So if the accused is innocent, it will be proven that he is innocent because his body sample does not match the one that is being found on the victim. Similarly, if he is in fact the culprit, justice will be given to the victim. Now in such cases, medical examinations hold a very important value. Now in this case, this person was asked to come for a medical examination at a certain government hospital where the victim was also medically examined. Now he said, no, I'm not coming. Police officers of the investigation machinery tried to pursue him or even compel him. हाई कोर्ट से भी ऑर्डर निकाला है कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजा जाए। सेक्शन 41A में जो नोटिस होता है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, वो भी भेज दिया गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं माना। उसने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना, उसने नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी नहीं माना और फाइनली इन सब के बीच में ये सारा का सारा जो वारदात था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन यही आया, भाई इफ आई डोंट वांट टू सबमिट माई सेल्फ टू मेडिकल एग्जामिनेशन, आई शुड बी अलाउड टू डू इट बिकॉज आई एम विद इन माई राइट्स। I have Article 21's protection, right? Plus, I have certain rights given to me by the procedure itself. I have a fundamental right to not give or provide anything which may incriminate me, including my body samples. बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। आर्टिकल 20 तो आ ही जाता है, आर्टिकल 21 भी आ जाता है। सिमिलरली जो राइट्स प्रोसीजर में दे रखे हैं वो भी आ जाते हैं। इन सारे के सारे राइट्स का एक पूरा का पूरा क्यूमुलेशन, इकट्ठा वो पराठा बना के उन्होंने एकदम कोर्ट के सामने रख दिया कि भाई मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं आऊंगा। गवर्नमेंट फैसिलिटी जो है वो टेनेबल नहीं है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट शुड बी, द फैसिलिटी इज वेरी आउटडेटेड, द फैसिलिटी डज नॉट adhere to the modern standards, what they might do to me is dangerous. उनके जो टूल्स हैं, जो उनके इक्विपमेंट हैं वो अप टू डेट नहीं है, might catch an infection. Plus it is a facility which is mostly used for investigation purposes. पुलिस ने वैसे ही मुझ पे चार्जेस लगा रखे हैं, हो सकता है वो मुझे वहां लाके they might physically torture me or restrain me or collect evidence which is not even from me and then give it to the court. मतलब उसके दिमाग में पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि मैं अगर इस हॉस्पिटल में पहुंच गया तो मेरे खिलाफ कोई एक ऐसा एविडेंस बन के तैयार हो जाएगा जो कि मेरी सजा को 100% कंफर्म कर देगा। और इस चीज से बचने के लिए वो बिल्कुल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सबमिट कर ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को सामने पाया तो बात आती है कि क्या इस तरह का नॉन सबमिशन जो है वो नॉन कंप्लायंस होगा। नॉन कंप्लायंस इज अ बिग थिंग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है
It is a very tricky process. Now, investigation is necessary. Obviously, to determine a person's guilt or innocence, it is necessary that a proper investigation is done. Now, sometimes that investigation may transgress the boundaries of an individual's rights. ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक इंडिविजुअल के राइट्स और इन्वेस्टिगेशन मैंडेट्स के बीच का बैलेंस अटेन किया जा सके. इसी बैलेंस को हाईलाइट करता हुआ है सेक्शन 41 which provides for a notice of appearance. So if there is a credible information about a cognizable offense being committed, or if a police is acting on a reasonable complaint where the police feels कि हाँ एक actual cognizable offense commit हुआ है, तो instead of immediately acting on it, immediately channelizing all the resources or making an arrest, the police what it does is calls the person for interrogation. अपीयर करने के लिए पुलिस जो है अक्यूज को या सस्पेक्ट को बुला सकती है, पुलिस स्टेशन बुला सकती है, कहीं और भी बुला सकती है कि आप थाने आइए या आप यहाँ आइए, आपके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट आई है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. अब ये ना बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई कर देता है. इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज अ कम्बरसम प्रोसेस. वंस इट स्टार्ट्स इट वुड रीच कोर्ट इन मैक्सिमम केसेस, राइट. अब अगर आप अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं, कितने क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटी में, पुलिस लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अपने रिसोर्सेज को किसी भी डायरेक्शन में चैनलाइज करने से पहले एक कंफर्मेशन कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं, द राउट दैट वी आर अडॉप्टिंग इज करेक्ट, राइट. आवर सस्पेक्शन और आवर सस्पिशन इज इन फैक्ट नॉट रॉन्ग. हम सही रास्ते पे हैं, हमारा जो शक है वो सही है, और उस शक के बेसिस पे अगर हम एक्ट करते हैं तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा. इस चीज को कंफर्म करने के लिए नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, और इस नोटिस ऑफ अपीयरेंस में अक्यूज्ड को बुला लिया जाता है. पुलिस एक बार उनसे बात कर लेती है कि भाई आप एक बार बात कर लेते हैं हम आपसे. इस इंटेरोगेशन के दौरान ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बिकॉज अ नॉर्मल पर्सन इज आफ्टर ऑल अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, नॉट एवरीवन इज अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड. जनरली पीपल कमिटिंग क्राइम्स आर नॉर्मल पीपल who commit it in a certain whim or a moment of passion, and that they cannot really hide it as masterfully as you may have noticed in television shows or movies. Normally ये नहीं होता है ना, evidences रह ही जाते हैं और culprit पकड़ा ही जाता है. ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, unless influence और power कहीं बीच में आ गया और culprit देखते हुए भी acquit हो गया. चलो अब वहाँ करप्शन है, करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे. तो नॉर्मल केसेस में नॉट एवरीवन इज अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड दैट दे वुड, क्या नाम था उस मूवी का, दृश्यम नहीं चलती है नॉर्मल सिनेरियो में. एक आम आदमी गलती करके डर जाता है, और उसी गलती का जो डर होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा स्लिप हो जाता है जिससे कहानी सामने आ सकती है. इसी स्लिप को पुलिस या उस तरह की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन मशीनरी इज एन एक्सपर्ट मशीनरी. They have been in this field for a long time. They have been doing it for a very long time, and they understand the slips and the everything that a person might do so that the story is revealed. और वो उसी स्लिप को पकड़ने के लिए इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं कि भाई हम उससे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा, सस्पिशन सही भी है या नहीं, इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्रेडिबल है या नहीं, कंप्लेन जेन्युइन है या नहीं, ये बात करने पर पता चल जाएगा, है ना. तो इससे पहले कि हम अरेस्ट करें, किसी के राइट्स को इमीडिएटली वायलेट करें, ये एक बैलेंस है. बिफोर यू आर you go on to violate somebody's rights, at least make sure that you're doing it on a reasonable basis, you're doing it with a proper significant justification. Section 41A is created to achieve that particular balance, that investigation process is carried on, the procedure is violating a person's right because it is required, and otherwise it won't do it. ठीक. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल सैंपल स्पेशली इन सेक्सुअल ऑफेंसेस आर इम्पेरेटिव. Unless a medical sample is given, you cannot really determine the entire aspect of the story or the full story. A medical sample reveals some crucial pieces of investigation which would eventually help court reach the ends of justice.
राइट, और जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का इकलौता ऑब्जेक्टिव है। ये इतना बड़ा जो इतनी रोबस्ट मशीनरी बनी हुई है जुडिशरी की, लेजिस्लेचर की, इन्वेस्टिगेशन की, वो बनी ही इसलिए है ताकि आदमी को, इंसान को न्याय मिल सके। अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन भी इसलिए किया जाता है ताकि सच बाहर आ सके, एविडेंसेस को भी इसलिए कलेक्ट किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसलिए किया जाता है। The objective is not to torment somebody or not to put somebody through an inconvenient procedure. It is done only to, you know, extract the evidences which would help the case. और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था। इट वॉज नॉट टू मेक श्योर कि अक्यूज्ड गिल्टी डिक्लेयर हो जाए, इट वॉज नॉट टू create or fabricate evidences against the accused. It was done to understand कि accused का story में, इस पूरे sexual assault के crime में accused का involvement कैसा था और कितना था, और उस बेसिस पे ही कोर्ट आगे बढ़ जाती। accused अगर गिल्टी नहीं था तो उसे acquit कर दिया जाता, अगर गिल्टी था तो भाई अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग हो जाती, राइट, और इस तरह से जस्टिस डिलीवर होती। मेडिकल एग्जामिनेशन को कॉन्स्टेंटली हिंडर करके हाई कोर्ट का ऑर्डर ना मान के 41A के नोटिस ऑफ अपीयरेंस को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करके अक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटेंशनली इम्पीड किया है, इंटरफेयर किया है, एंड दैट नॉन कंप्लायंस वुड हैज टू बी डेल्ट विद। ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये नॉन कंप्लायंस है, ये पूरे के पूरे केस की जो कहानी थी वो यही थी, ठीक है, कि क्या इसे नॉन कंप्लायंस कहा जा सकता है, विल दैट बी नॉन कंप्लायंस, बिकॉज इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रॉपर ऑर्डर और द प्रॉपर प्रोसीजर यू कैन बी पनिश्ड, एवरीबडी नोज इट। आईपीसी में प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस तरह के एक्शंस को पनिश करते हैं। तो सवाल यही था कि भाई क्या ये एक्शन पनिशेबल है, क्योंकि ये कंप्लाई तो कर नहीं रहा, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन व्हाटसोएवर, ठीक है। तो क्या इसे उन सेक्शंस के अंडर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, क्या इसे हम वहां पे भी पनिश कर सकते हैं? द आंसर वाज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, यू आर नॉट सबमिटिंग योर सैंपल्स, यू आर नॉट इवन कमिंग और अटेंडिंग द हॉस्पिटल वेयर यू वुड बी मेडिकली एग्जामिन्ड, मीन्स दैट यू डू नॉट वांट टू fulfill the criteria, or sorry, you do not want to become part of the investigation process. You are not obliging the orders and the notices and you are interfering with the investigation process, ठीक है। ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जजमेंट बड़ा छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग। अब सेक्शन 53 सीआरपीसी जो है सेक्शन 51 बन चुका है ना, बीएन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में ये सेक्शन 51 बन चुका है। तो स्पिरिट है सेक्शन की वो तो सेम रहती है, ओके, कंप्लीटली सेम रहती है, और the only change that we notice is the updated terminology to reflect the advancement in forensic sciences and other technological advancement that has been included in the investigation process and evidence collection में जितनी भी साइंस एडवांस हुई है उसको इंक्लूड करने के लिए टर्मिनोलॉजी को अपडेट कर दिया, बाकी असेंस सेम रहता है। 41 में भी यही है, असेंस सेम रहता है नए सेक्शन में, ठीक है। These are the facts of the case. Petitioner, mother of 9-year-old victim, respondents in the state of Karnataka. Respondent number 2, accused of sexually assaulting a 9-year-old, refused to undergo a medical examination, impeding the investigation process. कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनिशियली रिस्पोंडेंट 2 से कहा कि इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करो, लेकिन कोई कोऑर्सिव एक्शन नहीं लिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सेक्शन 41A में एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस इशू कर दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने इसी नोटिस को चैलेंज किया कि ही इज एप्रीहेंसिव अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी एंड क्लेम दैट देयर आर थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इस नोटिस पे स्टे लगा दिया, ठीक है। फाइनली इस डिसीजन से अग्री होकर पेटिशनर मतलब स्टेट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर की उसकी साइड लेके, मतलब स्टेट की साइड लेके, स्टेट ऑफ कर्नाटका की साइड लेके यही कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओके, यू कैन नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब रिस्पोंडेंट से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन
अगर आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो cooperating with the investigation is not a choice, it is an obligation, you have to do it. Okay, he should not be compelled to undergo a medical examination at a specific hospital. These are the provisions, section 53 of CRPC, 53A of CRPC, medical examination of arrested person, section 54, medical examination of victim, section 164A, treatment of victims, section 357C, notice of appearance, section 41A. ये ऐसा क्यों हो गया है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, but if you can see it. Then we have the court's observations. PV Sanjay Kumar and Augustine George Maish Justice की bench थी, held that refusal indicates non-cooperation with the investigation. Must comply with the notice, subject himself to medical examination as directed by IO. Noted that respondent's apprehension about the medical facility was unfounded without a tenable basis. Okay, ये सब तो हमने पढ़ लिया. Practice questions पे आ जाते हैं. Under which section of CRPC can an accused be examined by a medical practitioner? The answer, I already told you the answer, but still, please post your answer in the comments below. Then we have, what does section 164A of CRPC deal with? You should know it. और इसका corresponding section जो है BNSS में, ये भी आपको पता होना चाहिए, आ सकता है. Which section mandates immediate treatment of victims of specified offenses including rape? Again, it was given in the notes. You should know the answer to this. Means के questions, discuss the legal provisions under CRPC related to medical examination of the accused and the victim. Illustrate relevant case laws. Explain the significance of section 41A CRPC in ensuring compliance during criminal investigations. ठीक है, ये दृष्टि के अपने questions हैं. Make sure that you are writing answers on them and getting them checked. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे इसी तरह के अच्छे से केस लॉ के साथ जो आपके मेंस के आंसर को बहुत हाईलाइट करेगा, चार चांद लगा देगा उसके स्ट्रक्चर में. राइट, चलिए सब अपना ख्याल रखें. I shall see you again. Thank you so much. Bye.